ओए, आलू के पराठे देना मेलू। मन्नत की आवाज सुनते ही घर का माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। लेकिन मन्नत के चेहरे पर अभी भी नाराजगी साफ नजर आ रही है। वो बार बार विक्रांत की तरफ देख रही है, जैसे उसे किसी बात का जवाब चाहिए। अब ये मत बोल देना कि तेरे पापा को आलू के पराठे पसंद है। मन्नत की बात सुनकर सामने वाला तुरंत समझ जाता है कि बात सिर्फ आलू के पराठों की नहीं है। कहीं ना कहीं मन्नत अपने पापा की पसंद और उनकी बातों को लेकर ताना मार रही है। हाँ, लेकिन विक्रांत के मन में कुछ और ही चल रहा है। वो सोचता है कि किसी को सबक सिखाने के चक्कर में कहीं वो अपनी ही बेटी को तो तकलीफ नहीं दे रहा। वो मन ही मन कहता है कि मैं उसे सबक सिखाने के चक्कर में अपनी बेटी को ही हर्ट कर रहा हूँ। शायद गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला सही नहीं होता। जब बात अपने परिवार की हो तो इंसान को एक बार नहीं बल्कि कई बार सोचना चाहिए। इसी बीच कमरे में अचानक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। विक्रांत इस खामोशी को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, क्या हो गया ओए, इतने सन्नाटे में क्यों हो? माना कि मैं विक्रांत सलूजा नहीं हूं, पर मैं कोई विलन भी नहीं हूं। विक्रांत की बात सुनकर माहौल थोड़ा मजेदार हो जाता है, लेकिन मन्नत अभी भी उसे गंभीर नजरों से देख रही होती है। तभी मन्नत की नजर सामने खड़े एक शख्स पर पड़ती है और वो तुरंत कहती है, एक्सक्यूज मी अंकल जी। अंकल जी मन्नत की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। मन्नत बड़े ही मासूम अंदाज में उनसे एक सवाल पूछने लगती है। वो कहती है, एक बात बताइए, देखिए, लारा का मतलब दोस्त होता है। अंकल जी उसकी बात सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि मन्नत आखिर किस बात की तरफ इशारा कर रही है। मन्नत अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहती है, दोस्त का मतलब बड़ा होता है। अब उसकी बात सुनकर विक्रांत भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर मन्नत कहना क्या चाहती है। मन्नत फिर बड़े ही सीधे अंदाज में सवाल करती है, तो आप अपनी बीवी से बड़े हुए ना? ये सवाल सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। विक्रांत को भी समझ नहीं आता कि इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए। वो मन्नत की तरफ देखते हुए कहता है, क्या यार मन्नत, मैं इतना भी बड़ा नहीं हूं। विक्रांत की बात सुनकर मन्नत शायद उसकी टांग खींचने का फैसला कर लेती है। वो तुरंत कहती है, ओए, बढ़ा रहे हो? मन्नत की इस बात पर विक्रांत का चेहरा देखने लायक हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मजेदार पल के पीछे एक गंभीर बात भी छिपी हुई है। विक्रांत भले ही मजाक करता नजर आ रहा हो, लेकिन उसके मन में अपनी बेटी को लेकर चिंता साफ दिखाई दे रही है। उसे एहसास हो रहा है कि किसी को सबक सिखाने की कोशिश में वो कहीं अपने ही रिश्ते को कमजोर न कर दे। वहीं मन्नत भी अपने अंदाज में घर के माहौल को हल्का करने की कोशिश करती नजर आती है। दोनों के बीच की ये नोकझोंक भले ही मजेदार हो, लेकिन इसके पीछे कई भावनाएं छिपी हुई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विक्रांत अपनी गलती समझ पाएगा? क्या वह अपनी बेटी को किसी तरह की तकलीफ देने से पहले अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगा? और क्या मन्नत की ये मासूम सी बातें विक्रांत और उसके परिवार के बीच चल रही गलतफहमियों को दूर कर पाएंगी? आने वाले एपिसोड में इन सवालों के जवाब बेहद दिलचस्प तरीके से सामने आ सकते हैं। एक तरफ परिवार के रिश्तों में बढ़ती नजदीकियां और दूसरी तरफ गलतफहमियों का सिलसिला। ऐसे में आने वाला ट्रैक काफी मजेदार होने वाला है। अब देखना होगा कि विक्रांत आगे क्या कदम उठाता है और मन्नत की ये छोटी सी नोकझोंक आखिर किस बड़े ट्विस्ट की वजह बनती है।